वीडियो आपके सामने। हेलो गाइस, मेरा नाम एंड आई एम एसोसिएटेड विद वेस्टीज। और आज हम बात करेंगे वेस्टीज के एक बहुत शानदार प्रोडक्ट नैनो एनर्जाइजर की, मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर। अगर आपके पास 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है या वाहन है, तो आपके लिए एक बहुत शानदार चीज वेस्टीज लेकर के आया, वो है नैनो एनर्जाइजर। ये प्लेटिनम और सेरेमिक की कोटिंग के ऊपर बेस्ड है, जो आपका इंजन के अंदर जो पिस्टन और सिलेंडर होता है वो आपस में रगड़ खा करके घिस जाता है, जिस वजह से आपका माइलेज गिरता है, जिस वजह से आपकी गाड़ी धुआं छोड़ती है, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है। ये क्या करता है कि आपके इंजन को वापस से नया कर देता है। अगर आपका BS4 इंजन है तो उसको BS6 इंजन में कन्वर्ट कर देता है, आपके माइलेज को इंक्रीज कर देता है। अगर आपकी गाड़ी धुआं छोड़ती है तो धुआं छोड़ना कम कर देगी। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 100 तक पहुंचती थी मैक्सिमम और आपकी गाड़ी की लिमिट ज्यादा है, तो ये उसकी मैक्सिमम लिमिट तक आपकी गाड़ी को स्पीड दिलवाता है। तो ये बहुत शानदार चीज है नैनो एनर्जाइजर। तो आइए इसका आज डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। ये मैंने कल परचेज किया है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसको अगर ये ब्रेक हो तो इसको ना खोले, तो ये बिल्कुल पैक्ड था। इस तरीके की पैकिंग के अंदर ये चीज आती है। और इसके अंदर ये एक पैकेट होता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं पैकेट होता है। इसके अंदर है इंजन ऑयल एडिटिव। आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है कि आपको 5 से 15% फ्यूल सेव करता है, बेटर माइलेज देता है। कोटिंग, ये जो आप एक बार इस चीज़ को यूज़ करेंगे, ये 30,000 किलोमीटर तक आपको काम करेगा। मतलब वन टाइम आप डालें और 30,000 किलोमीटर तक ये चीज़ काम करेगी। हॉर्स पावर इंक्रीज करता है, इंजन ऑयल की जो लाइफ है, इंजन की लाइफ है, उसको इंक्रीज करता है, इको फ्रेंडली है, बहुत शानदार चीज़ है। इसको यूज करने का तरीका क्या है, आपको जब भी आप अपनी गाड़ी में डालें तो इसको 50 टाइम शेक करना जरूरी है। आप इसको 50 टाइम शेक करें, मैं इसको 50 टाइम शेक करता हूं, तब तक आप मेरी गाड़ी का एवरेज देख लीजिए, वो जो कि है 17.7 पे। अभी मेरी गाड़ी जो एवरेज देती है 1 लीटर में, वो चलती है 17.7 किलोमीटर, 17.7 किलोमीटर चलती है। और इसको यूज करने के बाद 1200 किलोमीटर के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा, क्योंकि इसको एक बार डालने के बाद 1200 किलोमीटर तक आपको इस गाड़ी को ड्राइव करना होता है अलग अलग टाइम पे। जब आप इसको ड्राइव करते हो तो 1200 किलोमीटर के बाद कहीं ना कहीं इसका माइलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इसको अपन ने 50 टाइम शेक कर लिया है। आइए अब इसको डालते हैं अपने के साथ। ये देखिए यहाँ पे है इंजन ऑयल वाला, ऐसा आपकी कार में भी होगा इंजन ऑयल। यहाँ पे आप इस ढक्कन को खोलने के बाद डाल सकते हैं। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। इसको आप यहाँ से अपने हाथों से ही ओपन कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। और इसके अंदर जो लिक्विड है मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ। अपने इंजन ऑयल के अंदर 50 टाइम हमने शेक कर लिया है। आपको यहाँ पे इसको डाल देना है और ये 30,000 किलोमीटर्स तक आपकी गाड़ी के अंदर काम करेगा। बहुत शानदार चीज़ है, इसके बहुत शानदार रिजल्ट है। मैं पहली बार डाल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको वीडियो बना करके बता रहा हूँ ताकि आप उसको देख पाए। अभी जो मेरी गाड़ी टोटल चली है, वो मेरी गाड़ी टोटल चली है, आइए दिखाइए, 49,160 किलोमीटर। जो 49,160 किलोमीटर चली है, तो हम 1200 किलोमीटर के बाद इसको देखेंगे और रिकॉर्ड करेंगे कि किस तरीके से इसने माइलेज इंक्रीज किया है। सो गाइज, ये बहुत शानदार चीज़ है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें अपनी गाड़ी के अंदर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर्स के अंदर। आपको इसके बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। सो मिलते हैं। ये वीडियो अभी पॉज कर रहा हूँ मैं, 1200 किलोमीटर ड्राइव करके इसको ऐड करके मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। नैनो एनर्जाइजर सर ने अपनी कार के अंदर इस्तेमाल किया, राइट। मैं भी अपनी 220 बाइक के अंदर इस्तेमाल कर चुका हूँ, अपने घर में स्कूटी में इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है और
इससे पहले कि मैं प्रोडक्ट के बारे में आपको और ज्यादा डिटेल में बताऊं, मैं आपको पहले एक शॉर्ट वीडियो के ऊपर लेके चलता हूं, जिस शॉर्ट वीडियो के अंदर आप पहले तो एक इंट्रोडक्शन आपको मिल जाए कि ये प्रोडक्ट क्या है और ये कैसे काम करता है। तो फिर से मुझे टाइम दीजिए थोड़ा सा और मैं आपके सामने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और जितने भी लोग फर्स्ट टाइम आए हुए हैं वो अपनी डायरी में कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहे तो वो बड़े आसानी से बता पाएंगे अपने नोट्स की मदद से। एक एथलीट एवं अपनी कार, इनमें कोई अंतर नहीं। दोनों से ही बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होती है। रफ्तार तथा क्षमता सफलता के द्योतक हैं। सफलता के पीछे हृदय की शक्ति का योगदान होता है। चाहे एथलीट हो या कार, दोनों को सफल करने में हृदय की भूमिका बहुमूल्य है। कार का हृदय मतलब इंजन। समय के साथ इंजन के निरंतर उपयोग के चलते उसमें स्थित पिस्टन रिंग तथा सिलेंडर की दीवारों में होने वाले घर्षण के कारण सिलेंडर की दीवारों में खरोंचे, दरारें, गड्ढे तथा अन्य खामियां पैदा होती है। सिलेंडर में पैदा होने वाली इन खामियों के चलते इंजन का परफॉर्मेंस प्रभावित होता है। क्या आपका इंजन अधिक धुआं छोड़ता है? क्या आपका इंजन अधिक शोर एवं कंपन पैदा करता है? क्या आपके इंजन का माइलेज कम हो गया है? पेश है नैनो एनर्जाइजर। 20 नैनोमीटर नैनो सिरेमिक कोटिंग तंत्र से बना एक क्रांतिकारी उत्पाद जो बिना खोले इंजन में नई जान डाल देता है और घर्षण को खत्म कर देता है। नैनो एनर्जाइजर ये विश्व स्तर पर जांचा और परखा उत्पाद है। नैनो एनर्जाइजर ये एक अति आवश्यक तथा आदर्श इंजन एडिटिव है। खनिज तेल में मिश्रित प्लैटिनम तथा जिरकोनियम पाउडर से इंजन के सिलेंडर तथा पिस्टन रिंग के ऊपर पतली प्लैटिनम तथा जिरकोनियम की परत बनती है। क्योंकि प्लैटिनम स्टील से 20 गुना ज्यादा मजबूत है और 6 गुना अधिक चिकना है, जो घर्षण को समाप्त कर देता है। नतीजन इंजन बिना शोर के सहजता से अधिक शक्ति से संचालित होके अधिक माइलेज प्रदान करता है। यह उत्पाद इंजन ऑयल के एडिटिव के रूप में काम करता है तथा इंजन को बिना किसी तरह की हानि पहुंचाए उसका परफॉर्मेंस बेहतर करता है। नैनो एनर्जाइजर का एक 30 ml पाउच किसी भी 2 पहियों वाली गाड़ी के इंजन में डाला जा सकता है। ये किसी भी प्रकार के छोटे इंजन के लिए उपयुक्त है, जैसे कि जेनसेट, लिफ्ट तथा अन्य तेल जन्य इंजन। नैनो एनर्जाइजर का एक 30 ml पाउच 4 से 10 लीटर के तेल क्षमता वाली किसी भी इंजन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पेट्रोल, डीजल तथा सीएनजी गाड़ियों के लिए भी उपयुक्त है। नैनो एनर्जाइजर के 2 पाउच का इस्तेमाल 25 लीटर तेल की क्षमता वाले बड़े इंजनों में होता है। नैनो एनर्जाइजर के इस्तेमाल के पूर्व पाउच को सही प्रकार से हिले तथा इंजन को भी थोड़ा गर्म करिए। नैनो एनर्जाइजर को सिर्फ एक बार आपके इंजन ऑयल में मिला दीजिए तथा दबाव से प्लैटिनम सिरेमिक के कण इंजन सिलेंडर में चिपक जाते हैं। इंजन को खोलने की अथवा अलग से कोटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नैनो एनर्जाइजर को इंजन ऑयल में मिलाने से 2 व्हीलर में 400 किलोमीटर, कार में 1200 किलोमीटर तथा भारी वाहनों में 3000 किलोमीटर के अंतराल पर धातुई परत बन जाती है। वो दिन गए जब बड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता था। नैनो एनर्जाइजर की थोड़ी सी मात्रा आपके इंजन के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में कारगर साबित होती है। इंजन के घर्षण प्रभावित सतहों का किसी भी हानि से सुरक्षा एवं बचाव सिरमेट कोटिंग की मदद से उच्चतम संभावित परिणाम, बेहतरीन ऑयल प्रेशर एवं ज्वलनशीलता, कम शोर तथा कंपन स्तर। विश्व के नामांकित रिसर्च प्रयोगशालाओं तथा संगठनों द्वारा इसका परीक्षण हुआ है एवं उन्होंने इसे सर्टिफाइड किया है। नैनो एनर्जाइजर उल्लेखनीय परफॉर्मेंस में मदद करता है, जैसे 5 से 15% ईंधन की बचत, वाहन की शक्ति में बढ़ोतरी, पर्यावरण के अनुकूल इंजन लाइफ में बढ़ोतरी। 30,000 किलोमीटर के पश्चात सिरमेट कोटिंग का ह्रास होना शुरू होता है। ये हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास उपलब्ध है। पाइए उच्चतम परफॉर्मेंस निरंतर सिर्फ नैनो एनर्जाइजर के साथ।
तो अभी हमने शॉर्ट में देखा इस प्रोडक्ट के बारे में, इन शॉर्ट हमें समझ में आया कि ये क्या प्रोडक्ट है, राइट। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो डायरी पेन लेकर के बढ़िया बैठ जाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, सो दैट आगे भी आप किसी और को बता सके इसके बारे में। और यही चीज़ों को और डिटेल में समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ स्लाइड्स अभी शेयर करूंगा, जिनकी मदद से जो चीज़ें मैं बोलूँ वो चीज़ें आपको दिखाई भी देगी और आप आसानी से उन चीज़ों को समझ पाएंगे। ओके, तो हम सभी की लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है कि अच्छी हेल्थ मिले और क्वालिटी लाइफ हम अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए अपनी क्वालिटी लाइफ बना सके, राइट। और इस क्वालिटी लाइफ के अंदर आज की डेट में हमारी गाड़ियों की सेहत भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर हमारी गाड़ियों की सेहत खराब हो जाती है, हमारी गाड़ियां खराब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे को मानसिक तनाव और शारीरिक तकलीफ भी बढ़ जाती है ना। और हमारी गाड़ी की सेहत के अंदर भी सबसे ज्यादा जो चीज मायने रखती है वो होती है हमारी इंजन की सेहत। इंजन की सेहत क्यों इंपॉर्टेंट है? जिससे कि हमारा इंजन लंबे समय तक काम करे, है ना, बार बार हमारे इंजन के पुर्जे खराब ना हो, बार बार हमें इंजन को ठीक ना करवाना पड़े, अच्छी परफॉर्मेंस मिले। जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो लोग महसूस करते होंगे लंबे समय तक गाड़ी चलाने पे क्या होता है कि धीरे धीरे करके गाड़ी की टॉप स्पीड कम हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल कि मेरे घर पे एक स्कूटी थी जिसकी टॉप स्पीड लगभग 80-85 के अराउंड थी, बट चलते 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 10 से 12 साल के अंदर उसमें क्या हुआ कि उसकी टॉप स्पीड 80-85 से घट करके 60 रह गई, है ना। रिस्पॉन्सिवनेस, जब हम अचानक से एक्सेलरेट करते हैं हमारी बाइक को या कार को, तो रिस्पॉन्स कैसा आता है इंजन का? कई बार क्या होता है कि एकदम से गाड़ी पिकअप नहीं पकड़ती, एकदम से गाड़ी, है ना, बढ़िया तरीके से भागना स्टार्ट नहीं करती। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम फ्यूल एफिशिएंसी, कहने का मतलब कि ईंधन की खपत बढ़ जाती है, ईंधन कम इस्तेमाल नहीं होता, ज्यादा इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा इंजन की मेंटेनेंस पे भी काफी खर्चा आ जाता है। आज के समय पे अगर हम देखें तो हमारे गाड़ी के इंजन की सेहत ही हमारी गाड़ी की सेहत है, और हमारी गाड़ी की सेहत और हमारी सेहत आपस में जुड़ी हुई है। गाड़ी खराब होती है, हमारा मूड खराब हो जाता है। अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो एक कार अगर जो हर रोज चलती है तो औसतन हर एक कार से 4600 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण निकलती है। और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब हमने सुना है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के लिए 220 पेड़ लगाने होंगे। और मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में हर एक व्यक्ति जो कार चलाता होगा वो 220 पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में लगाता होगा। पौधों की बात नहीं कर रहे, पेड़ों की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ कारों की मात्रा बढ़ रही है, एक तरफ जंगल कट रहे हैं, पौधों की संख्या कम हो रही है, और इसी वजह से हमारे वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ गया है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत बढ़ने से हमें क्या टेंशन? तो आइए देखते हैं क्यों उस बात को चिंता का विषय है और क्यों उस बात को सीरियसली लेने की जरूरत है। द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ये चीज आई हुई थी, केस स्टडी, जिसके अंदर ये बताया गया कि हिंदुस्तान में जो 8 मौतें होती है उनमें से एक मौत वातावरण में वायु प्रदूषण की वजह से होती है। और शायद आप सभी को ये फैक्ट ना पता हो, मैं आपको बता दूं, दुनिया भर की 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित जो शहर है या सिटीज है उनमें से 6 हमारे हिंदुस्तान में है। मतलब आप सोच के देखिए कि हम कितने ज्यादा वातावरण के प्रदूषण, वायु प्रदूषण वाले देश में रह रहे हैं, राइट। हमको सोचने की जरूरत है कि ये पॉल्यूशन का रीजन क्या है और इस पॉल्यूशन में हमारा रोल क्या है, हमारा क्या अहम भूमिका है इस चीज के अंदर। और आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे नेचर को अच्छा रखने की, जिससे कि हमारा परिवार अच्छा रह सके। ठीक है, वेस्टीज जो कि हमारी कंपनी है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अमेजिंग सॉल्यूशन लेकर के आई है, जिससे कि ना केवल हमारे इंजन की सेहत अच्छी रहती है, हमारे वाहन की सेहत अच्छी रहती है, हम मेंटली कम स्ट्रेस्ड रहते हैं, और साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी हम पॉल्यूशन से बचाते हैं और अपने एनवायरनमेंट को भी सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। और ये है वो अमेजिंग प्रोडक्ट मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर, जो कि वेस्टीज हमारे लेकर के आई है इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन के तौर पे। मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर क्या है? मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर एक इंजन ऑयल एडिटिव है। आप बहुत आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि हम सभी जब सब्जी बनाते हैं तो कोई ना कोई तेल से ही बनाते हैं, पर सब्जी में चिकनाई की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम उसमें ऊपर से घी का प्रयोग कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही इंजन में हम चिकनाई के लिए इस्तेमाल करते हैं इंजन ऑयल, या जिसको कुछ लोग मोबिल भी कहते हैं।
और उसी इंजन ऑयल की वजह से इंजन के पुर्जे आपस में घिसने से बच जाते हैं। परंतु जैसे जैसे इंजन ऑयल पुराना होता है, इंजन आगे काम करता है, वैसे वैसे वो इंजन ऑयल की चिकनाई घटने लगती है, और जब उसकी चिकनाई घटने लगती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंजन के अंदर जो पुर्जे होते हैं, तो पुर्जों की दीवारें घिसने लगती है। जब पुर्जों की दीवारें घिसने लगती है तो उससे क्या होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं और गैप आ जाता है। जब वो क्रैक्स और वो गैप आ जाता है तो उसकी वजह से ही इंजन में तरह तरह की परेशानियां आती है, जैसे कि इंजन ज्यादा धुआं छोड़ने लगता है, जैसे कि इंजन कंपन करने लगता है, इंजन आवाज करने लगता है, इंजन में फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ जाता है, मतलब कि पेट्रोल या डीजल की मात्रा ज्यादा लगने लगती है। मोबिल जल्दी जल्दी खराब होता है। जैसे मान लीजिए कि जब हमारी गाड़ी नई थी और हम नया नया मोबिल उसमें डलाते थे और 3000 किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती थी, तब हमें मोबिल या इंजन ऑयल बदलवाना पड़ता था। पर धीरे धीरे करके ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें 2000-2500 किलोमीटर पे ही अपना वो मोबिल बदलवाना पड़ जाता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए इंजन ऑयल एडिटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो इंजन ऑयल एडिटिव्स क्या करते हैं, इंजन ऑयल के अंदर जो तेल की चिकनाई है उसको बढ़ा देते हैं। पर ये वाला इंजन ऑयल कैसे, ये वाला इंजन ऑयल एडिटिव कैसे मार्केट से डिफरेंट है, आइए मैं आपको इसमें आगे बताता हूँ। इस वाले इंजन ऑयल एडिटिव के अंदर प्लेटिनम, आपने सुना होगा, प्लेटिनम एक बहुत महंगी धातु होती है, उसकी सिरेमिक और जिरकोनियम के साथ में एक परत बन जाती है हमारे इंजन के अंदर। और ये जो परत होती है, जो धातु होती है, ये स्टील से 20 गुना ज्यादा मजबूत होती है और 5 गुना ज्यादा चिकनी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इंजन बहुत ही स्मूथ हो जाता है, इंजन की आवाज घट जाती है, इंजन का पावर बढ़ जाता है और इंजन का माइलेज भी इंप्रूव हो जाता है। माइलेज इंप्रूव होने का मतलब क्या है, एक उदाहरण मान लेते हैं कि जब हमने गाड़ी नई नई खरीदी और वो 65 का एवरेज देती थी, धीरे धीरे करके इंजन पुराना होता गया, इंजन के पुर्जे घिसते गए और जो उसका एवरेज 65 देती थी वो एवरेज घट करके 55 हो गया। तो ये क्या करेगा, इंजन ऑयल एडिटिव उस माइलेज को वापस से 65 तक ले जाने में मदद करेगा। अगर आप ये कहे कि सर कंपनी का क्लेम है 65, हमारी गाड़ी देती है 65, हम क्या ये प्रोडक्ट डालेंगे तो वो 75 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। हमारी गाड़ी के माइलेज को रीस्टोर कर देगा। कहने का मतलब जितना माइलेज पहले देता था वही माइलेज हमें वापस से मिलना शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं ये कैसे होता है। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर एक ऐसा यूनिक फॉर्मूला है जिसके अंदर नैनो सिरेमिक है, जिसके अंदर सिरेमिक के साथ में मेटालिक कोटिंग बनाई गई है नैनो टेक्नोलॉजी से। नैनो टेक्नोलॉजी हम सभी जानते हैं, बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल्स को एक तरीके से है ना बनाया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके अंदर 20 नैनोमीटर का प्लेटिनम होता है जो कि बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसकी जिरकोनियम के पाउडर के साथ में कोटिंग बनाई जाती है हमारे इंजन के अंदर। इसके अंदर कुछ मिनरल ऑयल्स भी होते हैं, राइट, जो कि हमारे इंजन को रीस्टोर करने में और प्रोटेक्शन देने में मदद करते हैं। जैसे कि हमारे मान लीजिए मोबाइल का स्क्रीन गार्ड, हमारे मोबाइल पे हम स्क्रीन ना चटक जाए इसके लिए उस पे एक स्क्रीन गार्ड मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा लेते हैं। तो जब वो प्रोटेक्टिव लेयर लग जाती है तो उससे क्या होता है, पहली बात कि अगर हमारा मोबाइल गिरेगा तो टूटेगा नहीं, हमारी स्क्रीन नहीं टूटेगी, और दूसरी चीज कि अगर कोई नुकीली चीज गलती से हमारी स्क्रीन पे चल जाए तो हमारी स्क्रीन जो है उस पे निशान नहीं बनेगा। तो वैसे ही एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ये प्लेटिनम और जिरकोनियम का जो कोटिंग होता है वो। और इसके अलावा इंजन में जो भी दरारें होती है, जो भी क्रैक्स होते हैं, जो भी गैप आ चुका होता है, उसको ये फिल कर देता है, उसको ये भर देता है, जिसकी वजह से हमारा इंजन रीस्टोर हो जाता है। आपने सुना होगा ना कि इंजन का पुर्जा घिस गया है, बदलवाने की जरूरत पड़ रही है, और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि इंजन के पुर्जे सस्ते नहीं होते, इंजन की रिपेयरिंग काफी महंगी पड़ती है। या यूं कहे कि गाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा खर्चा इंजन में ही आता है। तो अगर ये छोटी सी कोटिंग अगर हमारे गाड़ी के इंजन को रीस्टोर कर दे, कहने का मतलब कि पुर्जों की जो घिस चुके हैं, पुर्जे जो क्रैक हो चुके हैं, पुर्जे जिनके अंदर गैप आ चुका है, अगर वो चीजें भर जाती है, फिल हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारा इंजन रीस्टोर हो जाएगा और महंगे महंगे पुर्जे बदलवाने की, बार बार बदलवाने की जरूरत भी हमें नहीं पड़ेगी, राइट। मैक ड्राइव के अंदर जो वो 20 गुना ज्यादा मजबूत है स्टील की तुलना में और 6 गुना ज्यादा स्मूथ है, राइट। और ये इतना हार्ड है कि ये आसानी से खत्म नहीं होता और इतना स्मूथ अंदर होता है, साथ ही साथ कि ये इंजन के अंदर के घर्षण को कम कर देता है, जिससे कि पुर्जों की आपस में
कम घर्षण होने की वजह से स्मूथ हो जाती है फंक्शनिंग, मतलब कि कार्य क्षमता बड़ी आसान हो जाती है। जिरकोनियम जो होता है, जो जिरकोनियम है उसकी जो कोटिंग उसके अंदर हो रही है वो एक थर्मल बैरियर भी क्रिएट करता है, मतलब कि इंजन को गर्म होने में भी, मतलब इंजन को ठंडा रखने में मदद करता है। ठीक है, जिसकी वजह से इंजन का सिलेंडर बचता है ज्यादा गर्म होने से। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर का कि इंजन कम गर्म होगा। इसके बाद में मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर की बात करें तो ये मार्केट में एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज द ओनली टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड विच कैन कन्वर्ट एनी BS4 इंजन इनटू द BS6 इंजन विदाउट एवर ओपनिंग इट फॉर द नेक्स्ट 30,000 किलोमीटर। मतलब कि ये पूरी दुनिया में उपलब्ध एकमात्र ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि BS4 इंजन को, भारत स्टैंडर्ड 4 इंजन को भारत स्टैंडर्ड 6 इंजन में कन्वर्ट कर देती है अगले 30,000 किलोमीटर के लिए। और इस चीज को करने के लिए हमें इंजन को ना तो खोलने की जरूरत है, ना इंजन के पुर्जों को बदलने की जरूरत है। ये इंजन के अंदर ये इंजन के ड्रैग को कम कर देता है, मतलब खिंचाव को कम कर देता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है और नॉइस मतलब आवाज को भी कम कर देता है। ये इंजन के पावर को 100% पे लेकर आ जाता है। जैसे मैं बात कर रहा था, मान लीजिए आपकी गाड़ी टॉप स्पीड, मान लीजिए जैसे मेरी स्कूटी की बात कर रहा था 80-85 की स्पीड तक जाती थी, बट क्या हुआ धीरे धीरे पुरानी होती गई तो उसकी स्पीड 60 पे अटक गई, उससे ऊपर नहीं जाती थी। तो जब मैंने मैगड्राइव का इस्तेमाल किया तो वो टॉप स्पीड वापस से बढ़ के 78-70 इंजन की स्पीड को 100% तक बढ़ा सकता है। राइट, इसके बाद में ये कंप्रेशन को बढ़ाता है, इंजन के कंप्रेशन को बढ़ाता है, ये इंजन को रिस्टोर करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, ये फ्यूल कंजम्पशन को कम करता है, मतलब कि ये ईंधन की खपत को कम करता है। और इसके अलावा ये इंजन के अंदर से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस को भी कम करता है। अगर हम ओवरऑल समराइज करें तो 15% तक माइलेज इंप्रूव हो जाता है। याद रखिए माइलेज 65 था, घट करके 55 हो गया है, तो 15% तक इंप्रूव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 65 ही देती थी, कंपनी का क्लेम भी 65 ही था और उसमें 15% बढ़ करके 70 हो जाएगा, ऐसा नहीं। राइट, इससे गाड़ी का पिकअप अच्छा हो जाता है, जैसे नई नई गाड़ी का पिकअप बड़ा अच्छा होता है, जैसे जैसे पुरानी होती है 10,000 15,000 किलोमीटर चलती है पिकअप कम हो जाता है। इसके अलावा नॉइस मतलब इंजन की जो आवाज या इंजन में जो कंपन आता है वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा ये गाड़ी के अंदर की सरफेस के अंदर फ्रिक्शन को बचाता है और गाड़ी के अंदर के पुर्जों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा ये गाड़ी से निकलने वाले धुएं को 70% कम करता है। क्या ये क्लेम सच है? ऑब्वियस सी बात है, आप गाड़ी का PUC करा लीजिएगा, फिर इस इंजन ऑयल एडिटिव को यूज करिएगा, फिर 500-600 किलोमीटर बाइक में, 1500-1600 किलोमीटर कार में, या फिर 4-5 हजार किलोमीटर ट्रक के अंदर चलाने के बाद में अगेन PUC कर लीजिएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल गैसेस का एमिशन कम हुआ या नहीं। और मैं आपको ये बात बड़े गर्व के साथ बोल सकता हूं कि ये मार्केट में अवेलेबल वन एंड ओनली ऐसा इंजन ऑयल एडिटिव है जो एक बार इस्तेमाल करने पे 30,000 किलोमीटर चलता है। मतलब कि इस 30,000 किलोमीटर के दौरान आप चाहे तो 10 बार अपना इंजन ऑयल बदलवा लीजिए, परंतु ये जो कोटिंग आपके अंदर के अंदर हो चुकी होगी, ये जो कोटिंग आपके इंजन के अंदर बन चुकी होगी, वो कोटिंग अगले 30,000 किलोमीटर तक के निकलेगी नहीं। राइट, तो बार बार आपको इंजन ऑयल एडिटिव का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। मैंने इस टाइम मार्केट में बहुत सारी कंपनियां इंजन ऑयल एडिटिव बनाती है, बड़े बड़े ब्रांड्स भी इंजन ऑयल एडिटिव्स बनाते हैं, बट मोस्टली बड़े बड़े ब्रांड्स के इंजन ऑयल एडिटिव्स ऐसे होते हैं नैनो एनर्जाइजर को छोड़ करके कि जिनको हर बार जब हम गाड़ी में नया इंजन ऑयल डालते हैं तो फिर से डालना पड़ता है और बहुत खर्चा आता है। इसके बाद में अगर हम इसके बेनिफिट्स की अगेन देखें तो ये इंजन के पावर को 100% तक लेकर के आता है। ये एक रिवोल्यूशनरी और पेटेंटेड प्रोडक्ट है जिसमें नैनो सिरेमिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इंजन को रिस्टोर, रिपेयर और प्रोटेक्ट करने के लिए। सिरेमिक कोटिंग के अंदर जिरकोनियम का स्पेशली इस्तेमाल किया गया है जो कि इंजन की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस, कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। राइट, आगे हम बढ़ते हैं। ये 15% तक फ्यूल को बचाता है, बेटर माइलेज देता है, और ये हमारा अगर 15% इसने माइलेज बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली 9th फ्यूल फिलिंग हमारी फ्री हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि आप नॉर्मली बिना मैक ड्राइव के गाड़ी को चलाने के लिए, मान लीजिए कि एक एग्जांपल बस ले रहा हूं, मान लीजिए 150 किलोमीटर चलाने के लिए आप अपनी गाड़ी में 9 बार पेट्रोल डला देते, ठीक है, तो इस मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर को इस्तेमाल करने के बाद आपको उसी 150 किलोमीटर चलाने के लिए सिर्फ 8 बार पेट्रोल डलाना पड़ेगा।
राइट, आपको 9 बार नहीं डलवाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार का थोड़ा थोड़ा 15-15% पेट्रोल बचते 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 आप महीने में अगर 30 बार मतलब हर दिन 100 रुपए का भी पेट्रोल डलाते हैं, और ये 9 बार पेट्रोल, हर 9वीं बार पेट्रोल की बचत करेगा, मतलब महीने में 3 बार। अगर रोजाना आप 100 रुपए का भी डलवाते हैं तो आपको महीने में 300 रुपए के पेट्रोल की बचत करेगा। बाइक वालों की बात कर रहा हूँ। कार वालों पे जाए तो अगर हर बार का 200-300 रुपए का भी बचाएगा तो महीने भर के अंदर 600 से 800 रुपए का पेट्रोल आपका बचा देगा। आगे हम बढ़ते हैं। प्लेटिनम की कोटिंग 70% तक क्या करती है, एमिशन मतलब कि धुएं को कम कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस के एमिशन मतलब कि उत्सर्जन को कम कर देती है, नॉइस और वाइब्रेशन के लेवल को भी कम कर देती है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक पैसेंजर गाड़ी एक साल में 4600 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर के इस्तेमाल से ओवरऑल गैसेस का एमिशन मतलब ओवरऑल गैसेस का उत्सर्जन 70% कम होता है, पर हम अकेली कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की बात करें तो 20% कम होता है। तो अगर 4600 में से 20% कार्बन डाइऑक्साइड का हमने उत्सर्जन कम कर दिया तो मात्र 3650 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बची। राइट, तो आप देख सकते हैं कितना रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। और इसी वजह से जब इस प्रोडक्ट को कंपनी ने लॉन्च किया था इंडिया के अंदर, तो इसके बारे में आज तक न्यूज में भी आया था। आप मुझे लास्ट में चैट बॉक्स में याद दिलाइएगा तो मैं आपको वीडियो जरूर दिखाऊंगा। राइट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक बार जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये 30,000 किलोमीटर तक चलता है। और हाउ डज मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर वर्क, मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर कैसे काम करता है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। आप जैसे फर्स्ट पिक्चर में देख पा रहे हैं क्या हुआ कि इंजन के पुर्जे यानी कि पिस्टन और थैंक यू, इंजन के अंदर जैसे क्या हुआ कि पिस्टन जो है वो चलता है एक राइट चैम्बर के अंदर। तो जब उस चैम्बर के अंदर पिस्टन चलता है तो उससे क्या होता है कि पिस्टन और उस चैम्बर की दीवारें मतलब सिलेंडर की दीवारें आपस में घर्षण खाती है, और उस घर्षण की वजह से क्या होता है कि वहां पे माइनर माइनर से क्रैक्स आ जाते हैं। राइट, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा तापमान भी होता है, बहुत ज्यादा दबाव भी होता है, और राइट तो इस वजह से ये चीजें हो जाती है। तो जो हमारी सिरेमिक कोटिंग टेक्नोलॉजी है जो कि 20 नैनोमीटर प्लेटिनम कोटेड सिरेमिक है, तो वो क्या करता है उस वियर को मतलब उस घर्षण को कम कर देता है, उस नुकसान को कम कर देता है, जिससे कि कंप्रेशन बढ़ जाता है और लॉन्जिटिविटी बढ़ जाती है इंजन की। मतलब कि जहां पे हमारा इंजन बिना मैक ड्राइव के मान लीजिए 1 लाख किलोमीटर तक स्वस्थ रहने वाला था, तो इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हमारा इंजन 2 लाख 3 लाख किलोमीटर तक स्वस्थ रह जाएगा। बस हमें हर 30,000 किलोमीटर पे इस प्रोडक्ट को यूज करना है। इसके बाद में द न्यू जनरेशन सिरेमिक कोटिंग जो कि जिरकोनियम ऑक्साइड की बनी हुई है, ये मटेरियल प्रूवन है कि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है इंजन के लिए। मतलब ये टेस्ट हो चुके हैं और ये प्रूफ हो चुका है कि जो जिरकोनियम ऑक्साइड है वो इंजन की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और एक बार इसका इस्तेमाल करने पे ये लंबे समय तक हमारे इंजन की फंक्शनिंग को स्मूथ और क्वाइटर और इकोनॉमिकल बना करके रखने में मदद करता है। और ये चीज आप अपनी गाड़ी के इंजन को अगर खुलवाएंगे तो आप देख पाएंगे कि अगर आपकी गाड़ी के इंजन की हालत लेफ्ट वाले की तरह हो गई है, पिस्टन की हालत, लेफ्ट वाला पिस्टन जो आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए घिस घिस के आपका पिस्टन ऐसा हो चुका है, तो इसके इस्तेमाल के बाद में जब इसकी कोटिंग प्रॉपर इंजन के अंदर हो जाएगी तो जैसे राइट साइड वाला पिस्टन आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा चिकना आपका पिस्टन हो जाएगा इसकी कोटिंग के बाद में। और आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर इतना इंप्रूवमेंट आएगा तो आपकी गाड़ी की सेहत भी कितनी इंप्रूव हो जाएगी। और जब इतना अच्छा बेनिफिट हमें मिलेगा तो हमें बार बार अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर नहीं ले जाना पड़ेगा, हमारा पैसा भी बचेगा और हमारा समय भी बचेगा। और अक्सर होता है ऐसा कि हमारे घरों में गाड़ियां लंबे समय तक खड़ी रहती है और जब हम उसको अचानक से चालू करते हैं तो इंजन सीज हो जाता है। मेरी भी 220 गाड़ी का 2 बार इंजन सीज हो चुका है। और इंजन सीज हो जाना मतलब मोटा खर्चा। तो अगर आपके घर में कोई ऐसी गाड़ी रखी हुई है जो बहुत लंबे समय से रखी हुई है और आप चाह रहे हैं कि यार इसको मैं दोबारा से स्टार्ट करूं, बाहर लेकर के जाना स्टार्ट करूं, तो उसको बाहर लेके जाने से पहले आप उसके अंदर मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर डाल लीजिए जिससे कि वो सीज ना हो। इसके बाद में इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करने से पहले अपनी गाड़ी को थोड़ी देर चालू रखना है जिससे कि गाड़ी के इंजन थोड़ा गर्म हो जाए, फिर गाड़ी को बंद करके और क्या करना है, इंजन ऑयल जहां से एंटर करते हैं हमारे डालते हैं काय के अंदर, हमारे इंजन के अंदर उस कैप को खोलना है, हमारे मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर के पैकेट को 50 बार शेक करना है ऐसे, और शेक करने के बाद में इसको इसमें डाल देना है।
इसको डालने के बाद में या तो आप 20 मिनट तक गाड़ी को खड़ा रख सकते हैं, या तो फिर आप 30 किलोमीटर की एक राइड करवा के भी ला सकते हैं जरूरत पड़ने पर। और अगर 2 व्हीलर या 3 व्हीलर में इस्तेमाल किया गया है तो अगले 400 किलोमीटर तक हमें हमारा इंजन ऑयल नहीं बदलवाना है। आप 400 से 500 किलोमीटर के बाद में अपना इंजन ऑयल बदलवा सकते हैं, क्योंकि इस मैगड्राइव को प्रॉपर इंजन के अंदर अपनी परत बनाने में, लेयर बनाने में, कोटिंग बनाने में इतना किलोमीटर का वक्त लग जाता है। और वहीं पे अगर आप 4 व्हीलर या किसी बड़ी गाड़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे आपको 1200 से 1500 किलोमीटर का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद में मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है और सर्टिफिकेशन इसको मिल चुके हैं बड़ी बड़ी कंपनी से, जैसे कि मर्सिडीज बेंज, वोल्वो, ऑडी, किया, टोयोटा, होंडा, Hyundai, GM। और अगर आपको विश्वास ना हो तो कोई बात नहीं है, मैं अभी इनके टेस्ट रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेशंस भी आपको दिखाने वाला हूं। तो कुल मिलाकर के प्लेटिनम कोटिंग इको फ्रेंडली है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करती है, इंजन की लाइफ को बढ़ा देती है, इंजन के पावर को 15% तक बढ़ा देती है, फ्यूल का सेविंग कर देती है 15% तक, और ध्वनि और वायु के प्रदूषण को, ध्वनि मतलब कि नॉइस और वायु मतलब एयर के पॉल्यूशन को कम कर देती है। अगर हम 2 व्हीलर के लिए बात करें तो इसका एमआरपी है 1495 रुपए। अगर आप वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको ये मिलता है 1280 रुपए में। और वहीं पे 4 व्हीलर वाले की हम बात करें या 4 व्हीलर एंड अबव की बात करें तो 1870 रुपए एमआरपी है, और अगर आप वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको ये 1600 रुपए में मिल जाता है। इसके बाद में अब मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं अपनी इस प्रेजेंटेशन को स्टॉप करके, राइट। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूं कुछ प्रूफ्स एंड सर्टिफिकेशंस जो कि अदर ब्रांड्स ने इस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के बाद में दिए हैं, एज वेल एज कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स मैं आपको दिखाऊंगा जिन टेस्टिमोनियल्स में आप ये देख पाएंगे कि जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया उन लोगों को क्या बेनिफिट्स मिले। ये 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि 55 देशों के अंदर चल रही है, राइट। और देखते हैं, आइए इसके अंदर क्या क्या है। ये चीजें मैं बता चुका हूं आपको, मैगड्राइव क्या क्या काम करता है, क्या क्या बेनिफिट देता है, क्या क्या इसके टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस है। यहाँ पे आप एक चीज देख पाएंगे कि जिस इंजन के अंदर मैगड्राइव इस्तेमाल किया जाना था उस इंजन में मैगड्राइव इस्तेमाल करने के पहले लेफ्ट साइड वाला आप देखेंगे चैम्बर ओपन किया गया, और कौन सी गाड़ी का है वो भी लिखा हुआ है। ये ओपेल वेक्ट्रा नाम की एक 1600 सीसी की गाड़ी आती थी जिसका गैसोलीन मतलब कि पेट्रोल इंजन था, इंटरनल कंबशन इंजन, 1992 का मॉडल है। यूरोपियन डीलर ने इसको सेल किया था। तो इसका आपने देखा लेफ्ट साइड में चैम्बर खोला गया है, और जब उसमें मैगड्राइव का इस्तेमाल नहीं किया गया तो कितना उसका चैम्बर खराब था, और जब मैगड्राइव का इस्तेमाल किया गया तो उस चैम्बर के अंदर आप एक बेहतरीन सी शाइनिंग आप देख पा रहे होंगे, मतलब कि जहां पे भी घिसा हुआ था वहां पे प्लेटिनम की कोटिंग, जिरकोनियम की कोटिंग बन चुकी थी। लेफ्ट साइड वाला आप देखेंगे और राइट साइड वाला देखेंगे, वहां पे आपको अगेन ये चीज दिखाई देगी। और यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं लेफ्ट साइड वाला पिस्टन जो है वो ट्रीट नहीं किया गया और राइट साइड वाला पिस्टन ट्रीट किया गया, तो एक डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं, ये पीडीएफ वगैरह मैं सारे आपसे शेयर कर दूंगा, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट, डिटेल स्टडी, एक एक चीज जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि कैसे ये गाड़ी के ऊपर काम करता है, कैसे ये गाड़ी के माइलेज को एंड ऑल सारी चीजों को इम्प्रूव करता है। अब आपके सामने है कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स, तो मैं आपको टेस्ट रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। जूम, राइट। तो ये आपके सामने एक टेस्ट रिपोर्ट है, सेफ फ्यूल टेक्नोलॉजी जो कि इंडिया के अंदर इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करती है। मैं आपको टेस्ट रिपोर्ट शेयर कर दूंगा बिकॉज ओके, ये वाली टेस्ट रिपोर्ट हम देखते हैं। विंग कमांडर ऑफ इंडिया की तरफ से टेस्ट रिपोर्ट दी गई है। इसमें लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो एनर्जाइजर सिरेमिक कोटिंग टेक्नोलॉजी फॉर व्हीकल। This HQ has carried out trial for 6 vehicles held at Air Force Station, Racecourse, New Delhi for a period of 3 months with effect from 12 December 2008. The vehicle used for trials have done average monthly kilometers of 800 to 12,000 kilometers. तो इन्होंने क्या कहा कि जो हेडक्वार्टर था किसका, एयरफोर्स वालों का दिल्ली के अंदर, वहां पे 3 महीने के लिए 3 महीने की टेस्ट रिपोर्ट है जिसके अंदर
12 दिसंबर 2018 को कुछ गाड़ियों के अंदर ये प्रोडक्ट डाला गया जिनकी मंथली एवरेज रनिंग 800 से 2000 किलोमीटर के बीच में थी। यूजर ट्रायल ऑफ सब्जेक्ट प्रोडक्ट हैज शोन इंप्रूवमेंट इन इंजन परफॉर्मेंस एज वेल एज एनहांसेस केपीएल ranging from 0.79 to 9.75% to continue its uses. The product has been introduced in IAF and AF station. New Delhi is processing the case of procurement. राइट तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन्होंने जब इसका इस्तेमाल किया तो इनको ये समझ में आया कि इंजन का परफॉर्मेंस बढ़ गया है, और इसके अलावा किलोमीटर पर लीटर मतलब कि गाड़ी के अंदर 0.79% से लेकर के 9.75% तक का माइलेज इंप्रूव हुआ। राइट तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है कि कौन सी 4 गाड़ियों में इसका इस्तेमाल किया गया, और उसके इंजन का नंबर एक डिफरेंट होता है, हर गाड़ी का इंजन का एक नंबर होता है, वो इंजन का नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में अगला टेस्ट रिपोर्ट हम देखते हैं जो कि Hyundai कंपनी की तरफ से है, और ये Hyundai कंपनी के डीलर की तरफ से दिया गया है। तो इस टेस्ट रिपोर्ट के अंदर Hyundai की डीजल मॉडल की 2.5 CRDI कोई कार नहीं होगी, उसके अंदर मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर को 15 अक्टूबर 2007 को इस्तेमाल करके देखा गया। टेस्ट के लिए 500 किलोमीटर एंड 1000 किलोमीटर आफ्टर इंजेक्शन, मतलब कि क्या किया गया कि इस प्रोडक्ट को डालने के बाद में गाड़ी के डायनेमोमीटर में गाड़ी को 500 किलोमीटर तक चलाया गया, फिर 1000 किलोमीटर चलाया गया और उसके बाद टेस्ट किया गया। तो इंजन में एंटर करने के 500 किलोमीटर के अंदर गाड़ी में क्या क्या देखने मिला कि नॉइस मतलब कि गाड़ी का साउंड 6.3% कम हो चुका था, स्मोक 2.5% कम हो चुका था, और फ्यूल कंजम्पशन मतलब कि गाड़ी के ईंधन की खपत 3.8% कम हो गई थी। और 1000 किलोमीटर चलाने के बाद में गाड़ी के इंजन की आवाज 11.6% कम हो गई थी, धुआं 27.5% कम हो गया था, और फ्यूल की खपत ईंधन की खपत 8.8% कम हो गई थी। Hyundai का डीजल ट्रक में भी इसको इस्तेमाल करके देखा गया जिसका इंजन 6606 सीसी का था। ये भी 17 अक्टूबर 2007 को प्रयोग करके देखा। जब मैकड्राइव को डाला गया तो अगले 500 किलोमीटर के अंदर नॉइस में कोई डिफरेंस नहीं आया, स्मोक में 1.7% कम हुआ, फ्यूल कंजम्पशन 3.6% कम हुआ, बट अगले 1000 किलोमीटर के बाद में उन्होंने पाया कि नॉइस का लेवल 8.5% कम हो गया, स्मोक 30.4% कम हो गया, और फ्यूल कंजम्पशन 7.5% कम हो गया। तो इस तरीके के ये टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। ये ऑडी की तरफ से टेस्ट रिपोर्ट है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोरिया सियोल की तरफ से ये मिला हुआ है। इट इज सर्टिफाइड दैट क्वालिटी ऑफ नैनो एनर्जाइजर ऑल राइट टाइप वाज पॉजिटिवली अप्रूव्ड ऑन क्वालिटी ऑडी टेस्टिंग प्रोसीजर, मतलब कि ऑडी की जो क्वालिटी टेस्टिंग प्रोसीजर थी उससे इसको अप्रूव किया गया है, जिसके अंदर गाड़ी के पावर के ऊपर टेस्ट किया गया, टॉर्क के ऊपर टेस्ट किया गया, नॉइस के ऊपर, एमिशन के ऊपर, और इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने पे अगर कोई साइड इफेक्ट हो सकता था तो उसके साइड इफेक्ट के ऊपर भी स्टडी किया गया। ऑडी कोरियन ऑफिशियल डीलर्स ने कहा कि वी परमिट नैनो एनर्जाइजर इज ऑफिशियली अलाउड, मतलब कि अब हम परमिट करते हैं मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर ऑफिशियली सारे ऑडी ऑटोमोटिव सर्विस सेंटर्स पे कोरिया के अंदर और हर टाइप के ऑडी के व्हीकल के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद में इसी तरीके से किया और Hyundai की तरफ से भी सर्टिफिकेशन है, होंडा की तरफ से भी सर्टिफिकेशन है, वोल्वो की तरफ से भी सर्टिफिकेशन है। इस वाली चीज के अंदर भी आप बहुत जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं। 13 लीटर इंजन ऑयल कैपेसिटी वाले वोल्वो के FH नाम के ट्रक में इसका इस्तेमाल किया गया, जिसका मैन्युफैक्चरिंग रनिंग रिकॉर्ड 8,50,000 किलोमीटर चल चुका था। इसके अंदर 3 बॉटल मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर का डाला गया, और उसके बाद में क्या देखा गया, अगले 500 किलोमीटर पे उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। अगले 1000 किलोमीटर पे पावर 4% बढ़ा, नॉइस 6% कम हुआ, स्मोक 2% कम हुआ, पर फ्यूल कंजम्पशन में कोई उनको डिफरेंस समझ में नहीं आया। अगले 1500 किलोमीटर पे पावर 8% बढ़ गया, नॉइस 11% कम हो गया, स्मोक 9% कम हो गया, और फ्यूल कंजम्पशन 4% कम हो गया। और जब 3000 किलोमीटर टोटल ये ट्रक चला इस मैकड्राइव को इस्तेमाल करने के बाद में, तो गाड़ी का पावर 13% बढ़ गया, नॉइस मतलब आवाज 16% कम हो गई, धुआं 12% कम हो गया, और फ्यूल 8% खपत कम हो गई। इस प्रकार से बहुत सारे टेस्ट रिपोर्ट है, मर्सिडीज की तरफ से, जनरल मोटर की तरफ से, होंडा की तरफ से, पिस्टन कंप्रेशन टेस्ट रिपोर्ट भी आपके सामने में है। ये सारी टेस्ट रिपोर्ट्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा और आप इसको जरूर देखिएगा। आप इसके अंदर अलग अलग व्हीकल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये एक और टेस्ट रिपोर्ट है। इस टेस्ट रिपोर्ट के अंदर टोयोटा का
1.5 लीटर इंजन ऑयल कैपेसिटी वाला कोई इंजन ऑयल था जो कि 4 सिलेंडर था, उस वाले के ऊपर टेस्टिंग किया गया। तो ये 2 टेस्ट में फेल था, 2 टेस्ट के रिजल्ट में फेल था। और ये है मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर के इस्तेमाल करने के पहले 1 जनवरी 2005 का ये टेस्ट रिपोर्ट है। इसके बाद में आफ्टर मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर, मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर को इस्तेमाल करने के बाद में क्या हुआ, वही 2 टेस्ट जहां पे ये मशीन, ये गाड़ी का इंजन फेल था, वहां पे ये गाड़ी पास हो गई, राइट। इसके बाद में ऐसे ही काफी सारे सर्टिफिकेशन है जो मैं आपसे आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उनको डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा। और अब मैं आपको कुछ और टेस्टिमनीज दिखाता हूं जो कि हमारे इंडिया के डिफरेंट अलग अलग संस्थानों की तरफ से मिले हुए हैं, अलग अलग यूजर्स के तरफ से मिले हुए हैं। जैसे कि ये पहला टेस्ट रिपोर्ट आपके सामने है, कार्तिक एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। तो इन्होंने इस टेस्ट रिपोर्ट के अंदर क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रोडक्ट ट्रायल रिपोर्ट, मतलब कि इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट को ट्राई करके देखा सिविल लाइन नागपुर के अंदर, महाराष्ट्र, राइट। इनका कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। मोहम्मद अली रियाज जी ने इसको टेस्ट किया है। इसमें इंजन ऑयल एडिटिव, नैनो एनर्जाइजर और नैनो मैक्स को टेस्ट किया गया है। किस गाड़ी के अंदर यूज किया गया है वो पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। पूरी गाड़ी का पूरा फुल डिटेल दिया गया है, क्रैंक प्रेशर एंड ऑल, स्ट्रोक, डिस्प्लेसमेंट, ब्रोक, बोर वगैरह सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे क्या टेस्ट रिपोर्ट में आया, इंजन के सीरियल नंबर एंड ऑल लिखी गई है। कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है हम देखते हैं। एज वी ऑब्जर्व्ड that these additives helped to reduce 10% in fuel consumption, मतलब कि जो हमने देखा कि इन एडिटिव्स की मदद से हमारे ईंधन की खपत 10% कम हो गई, नॉइस कम हो गया और इसके अलावा धुएं की क्वालिटी, धुआं भी कम हो गया। कहने का मतलब कि धुएं की क्वालिटी इंप्रूव हो गई, उसके अंदर ज्यादा हानिकारक गैसेस नहीं निकली। इसके बाद में अगला टेस्ट रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। ये वाला जो टेस्ट रिपोर्ट है किसके तरफ से है, सरदार वल्लभ भाई प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरत के तरफ से है। जो कि अगेन लिखा है सब्जेक्ट टेस्ट रिपोर्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, काइंडली फाइंड अटैच्ड एंड ऑल। यहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स लिखा हुआ है। टेस्ट रिपोर्ट फॉर व्हीकल एमिशन एंड माइलेज, मतलब इस टेस्ट रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि गाड़ी से निकलने वाला धुआं और गाड़ी के माइलेज में क्या परिवर्तन आया। इसके अलावा टेस्ट रिपोर्ट फॉर जिनसेट एमिशन एंड फ्यूल कंजम्पशन, हमारे देखा होगा ना आपने कि हॉस्पिटल्स के बाहर, बड़े बड़े कॉलेजेस एंड स्कूल्स के बाहर जिनसेट लगे होते हैं, मतलब कि जनरेटर्स लगे होते हैं जिनसे कि बिजली पैदा होती है। तो अगर बिजली चले जाती है तो जिनसेट चालू हो जाता है और पावर बैकअप स्टार्ट हो जाता है। तो उसके अंदर का भी टेस्ट रिपोर्ट है। तो ये पहला टेस्ट रिपोर्ट है किर्लोस्कर का, जिनसेट का। किर्लोस्कर कंपनी आपने अक्सर पढ़ा होगा यहाँ वहां पे नाम। तो मेथड लिखी हुई है, ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है। ऑब्जर्वेशन क्या लिखा हुआ है, द जिनसेट ऑपरेशन बिकम मोर क्वाइट विद नैनो ऑयल एडिटिव, मतलब कि जब जिनसेट के अंदर, मतलब जनरेटर्स के अंदर, इस जनरेटर के अंदर डाला गया मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर को, तो उसकी आवाज कम हो गई। द स्मोक वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड टू बी रिड्यूस्ड विद नैनो ऑयल एडिटिव, और ये भी पाया गया कि धुआं भी कम हो गया। टेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि पार्ट्स पर मिलियन के अंदर, हमने कल पढ़ा था ना, कल हमने देखा था एयर प्यूरिफायर के अंदर पीपीएम क्या होता है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह हमने देखा था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि 334 पीपीएम था वो घट करके 252 पीपीएम रह गया आफ्टर यूज ऑफ नैनो प्रोडक्ट्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो उसकी मात्रा 192 पीपीएम थी जो कि 199 पीपीएम हो गई। और इसके बाद में जो भी मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन वगैरह होते हैं वो 653 से घट करके 455 रह गया। और इसके अलावा लोड की बात करें, विदाउट एडिटिव 500 जहां पे लोड आ रहा था वहां पे 460 लोड बचा। विद एडिटिव ऑफ नैनो ऑयल एडिटिव्स, नैनो एनर्जाइजर, देयर इज अ डिफाइंड रिडक्शन इन स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, मतलब उन्होंने पाया कि 8% हमारे जिनसेट के अंदर फ्यूल कंजम्पशन कम हो गया। ऑन द सेम टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, एथेन, प्रोपेन का भी रिडक्शन हो गया 24 से लेकर 30% तक के। और इसी के साथ में उन्होंने पाया कि एक मार्जिनल एमिशन कम हुआ है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का भी। इसके बाद में दूसरा उन्होंने प्रयोग किया किस चीज के ऊपर, टाटा इंडिका वीस्टा गाड़ी के ऊपर। और इसके अंदर इन्होंने क्या कहा, द व्हीकल बिकेम मोर स्मूथ, मतलब इंजन बड़ा स्मूथ हो गया, आवाज कम हो गई। इंजन नॉइस वाज रिड्यूस्ड टू गुड एक्सटेंट विद नैनो एडिटिव्स। इसके बाद में व्हीकल पिकअप वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड टू बी इंप्रूव्ड आफ्टर एडिशन ऑफ दीज एडिटिव्स, मतलब कि गाड़ी का पिकअप भी अच्छा हो गया। द स्मोक फ्रॉम इंजन एग्जॉस्ट
विथ एडिटिव बिकेम नियरली इनविजिबल, मतलब कि गाड़ी में से धुआं जो निकल रहा था इतना कम हो गया कि वो दिखाई भी नहीं दे रहा था। इसके बाद में अगेन वही सारी चीजें इन्होंने बताई है कि एवरेज हमारा 5.23% बढ़ गया, और इसके अलावा गैसेस का एमिशन 84% कम हो गया। आगे हम बढ़ते हैं इस टेस्ट रिपोर्ट के बाद में, अगली टेस्ट रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूं नवीन माथनकर सर ने जो अपनी कार के अंदर प्रयोग किया था, तो उसको यूज करने के बाद में क्या रिजल्ट नवीन सर को मिला। और उससे पहले हम देखते हैं एक बहुत ही जबरदस्त वाला सर्टिफिकेट सैनिक माइनिंग एंड एलाइड सर्विसेज की तरफ से। इन्होंने क्या कहा, दिस इज टू एक्नॉलेज दैट वी आर यूजिंग द नैनो प्रोडक्ट्स नैनो एनर्जाइजर एंड नैनोमैक्स फ्रॉम सेफ टेक्नोलॉजी इन अवर transport vehicle, earth movers, excavators and generators from various makers. The average fuel saving alone has been 7.5%. मतलब उनको ईंधन की खपत में 7.5% की बचत हुई। We could also realize benefits due to fewer breakdowns. उनको ये भी समझ में आया कि हमारे इंजन कम फेल हो रहे थे, क्योंकि इतने बड़े बड़े माइनिंग के अंदर काम करने वाले ट्रक्स में अक्सर इंजन फेल हो ही जाते हैं। रिड्यूस्ड मेंटेनेंस कॉस्ट, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो गई। फ्यूअर एमिशन इन अवर इक्विपमेंट्स, और उनकी गाड़ियों से धुआं भी कम आने लगा। उन्होंने क्या बताया, वी हैव मोर देन 1100 ट्रक्स and vehicles and earth moving equipments of various makers like Volvo, Labour, Tata, Leyland, Mercedes-Benz, L&T and etc. for mining sites. तो इस तरीके से अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री में अगर ये प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, लोग इतने बिलीव के साथ में अपनी लाखों रुपए की इतनी महंगी महंगी करोड़ों रुपए की इतनी महंगी महंगी मशीनरीज के अंदर अगर पूरे दिलेरी से यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ये KSG ट्रांसपोर्ट की तरफ से भी मिला हुआ है, और इसके अंदर भी अपने व्हीकल्स के ऊपर उन्होंने टेस्ट करके और ये रिपोर्ट हमें दी है। और अब इन दी एंड मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक और बहुत अच्छा डेमो, जो हम अपने घर पे तो नहीं कर सकते, परंतु हाँ कंपनी ने खुद वो डेमो करके हमें दिखाया हुआ है। और उस डेमो के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे ये नैनो सिरेमिक कोटिंग काम करती है हमारे इंजन के अंदर, और कैसे वो इम्प्रूव करते हैं हमारे इंजन की हेल्थ को। तो मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके अगेन उस वीडियो के ऊपर ले चलता हूँ, जहां पे आप देख पाएंगे इस प्रोडक्ट की एफिशिएंसी का डेमो कि ये कितना एफिशिएंट है प्रोडक्ट। एंड देन उसके बाद में मैं आपको किया तो उनको क्या बेनिफिट मिला। उस वाले जो स्कूटी थी जब मैंने उसके अंदर यूज किया, तब जब ये नैनो एनर्जाइजर जीरो फ्रेमो, अब हम नो एनर्जाइजर जीरो फ्रिक्शन डेमो, अब टेस्टिंग मशीन का डेमो देखेंगे। यहाँ मशीन हमें इंजन ऑयल का इंजन के अंदरूनी घर्षण में घिसाई पर क्या असर होता है यह दर्शाएगी। इंजन के अंदर होने वाली घर्षण का सीधा असर माइलेज पर और इंजन की परफॉर्मेंस पर होता है। जितना कम घर्षण होगा ज्यादा माइलेज। पहले हम पेंजोइल, जो कि एक प्रसिद्ध इंजन ऑयल है, उसे इस्तेमाल करके घर्षण की जांच करेंगे। ये साइड में जो वेट रखे हुए हैं वो 1 पाउंड के पत्थर हैं और उन्हें हम एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। सिर्फ 3 पाउंड के वजन के इस्तेमाल भर से ही ये मशीन आवाज करने लगी है और बंद भी पड़ रही है। अब हम नैनो एनर्जाइजर प्लैटिनम सिरामिक पाउडर की कुछ बूंद इस्तेमाल करेंगे और फिर देखेंगे कि घर्षण आवाज और भार ढोने की क्षमता में क्या फर्क आता है। अब जैसे जैसे हम भार के पत्थर बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आवाज कम हो रही है। अब हमने पहले से 4 गुना भार बढ़ा दिया है, फिर भी इंजन वैसे के वैसे बिना आवाज के चल रही है। इसका मतलब ये है कि
नैनो एनर्जाइजर ने घर्षण को 90% कम कर दिया और भार ढोने की क्षमता यानी हॉर्स पावर को 4 गुना बढ़ा दिया। इसी वजह से नैनो एनर्जाइजर इंजन का माइलेज भी बढ़ाता है ना कमाल की चीज। तो अभी आपने देखा कि कैसे मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर हमारी गाड़ी के इंजन के बाय मिस्टेक यहाँ पे नेटवर्क इशू होने की वजह से मैं लीव हो गया था। सो मैं आपके लिए वीडियो ही प्ले करने वाला था। थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपके लिए वीडियो ही प्ले कर रहा हूँ। बस हार्डली 5 मिनट हमारा ये सेशन चलेगा, उसके बाद में ये सेशन हमारा हम एंड कर देंगे। और हमारे बीच में नवीन सर भी है मीटिंग में और प्रवीण सिन्हा सर भी है। तो प्रवीण सिन्हा सर ने भी अपनी कार के अंदर यूज किया है इस प्रोडक्ट को। तो हम प्रवीण सिन्हा सर, तो उनको क्या बेनिफिट मिला, और नवीन सर जिन्होंने ऑब्वियसली बात है अभी वीडियो में भी आपने देखा कि नवीन सर ने इस प्रोडक्ट को यूज किया है। तो इस प्रोडक्ट को यूज करने पे नवीन सर को भी बेनिफिट हुआ है, जो कि अभी मैं आपके सामने प्ले करने ही वाला हूँ। हमने मीटिंग के स्टार्टिंग में देखा था कि नवीन सर ने अपनी गाड़ी के अंदर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया था, पर इस्तेमाल करने पे क्या रिजल्ट आया था वो चीज हम नहीं देख पाए थे। तो अब दिखाने वाला हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, शेयर कर रहा हूँ मैं अपनी स्क्रीन और आपके सामने मैं दिखाने वाला हूँ क्या बेनिफिट आया था वो। ओके, तो जैसे कि हमने पहले देखा था, नवीन सर ने अपनी गाड़ी का माइलेज दिखाया था जब उन्होंने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया था उस समय पे, और फिर अभी हमने देखा अगेन कि सर की गाड़ी के माइलेज में कितना इंप्रूवमेंट आया मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर को इस्तेमाल करने पर।
और मैं आपको अपनी स्कूटी की प्रॉब्लम भी बताता हूँ, जो कि स्कूटी में मैंने एवरेज तो कभी नहीं देखा कितना बढ़ा कितना नहीं, बिकॉज मैं घर पे ज्यादा रहता नहीं हूँ। बट मैंने जो इम्प्रूवमेंट देखा गाड़ी के अंदर, वो इम्प्रूवमेंट मैंने देखा स्पीड के अंदर, क्योंकि आप सभी को पता है लड़कों को पसंद होती है स्पीड, राइट। तो मैं उस गाड़ी को काफी हाईवे पे ले जा करके बहुत भगाने की कोशिश करता था कि बड़ी रफ्तार से वो भागने लगे। पर इतनी पुरानी, इतनी बूढ़ी हो चुकी थी वो स्कूटी बेचारी, 14 साल पुरानी, कि वो रफ्तार ही नहीं पकड़ती थी। बट मैकड्राइव को इस्तेमाल करने के बाद में कैसे वो चीज इंप्रूव हुआ, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, नेटवर्क इशू की वजह से वो वीडियो प्ले नहीं हो पा रहा है, तो मैं उस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हालांकि मैंने पहले भी शेयर किया था, आप तक पहुंच जाएगा, आप चिंता मत करिए। और मैं आपको एक छोटा सा न्यूज दिखाता हूं और उसके बाद में हम इस सेशन को एंड करेंगे विद फ्यू टेस्टिमनीज उन लोगों के मैसेज के साथ में जिन्होंने मैकड्राइव को इस्तेमाल किया है। जस्ट गिव मी सम टाइम। और लास्ट में हम आपके कुछ क्वेश्चंस भी ले लेंगे। आपके जो भी सवाल होंगे इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, मैं उनके कुछ आंसर्स भी कर दूंगा, सो दैट आप 100% क्लियर हो जाए आज ही इस प्रोडक्ट के बारे में, और जल्दी से जल्दी आप उस प्रोडक्ट का अपनी गाड़ियों के अंदर, अपने व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल करें और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट इन प्रोडक्ट्स का आप लें। और जैसे ही आपको रिजल्ट मिले, जो कि 100% मिलना ही है, मैं तो 100% कॉन्फिडेंट हूँ, श्योर हूँ। और जैसे ही आपको वो रिजल्ट मिले तो फिर आप आगे भी और लोगों को उस प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में बताएं और आगे भी लोगों को वो बेनिफिट दिलाएं जो बेनिफिट आपको हुआ है। थोड़ा सा टाइम बस दीजिएगा। क्या बहुत सारी न्यूज़ रिकॉर्डिंग्स है मेरे फ़ोन में, तो थोड़ा सा मुझे ढूंढना पड़ रहा है। ओके, मिल गई है मुझे वो न्यूज़ रिकॉर्डिंग। एक सेकेंड बस, आपके सामने प्ले कर रहा हूँ नाउ। ओके, अब कंपनियों ने बाजार में एनवायरमेंट फ्रेंडली इंजन ऑयल उतारने का किया दावा। वेस्टीज मार्केटिंग ने लॉन्च किया है इंजन ऑयल से कम प्रदूषण छोड़ने वाला एडिटिव। तो यही था वो न्यूज़ का रिकॉर्डिंग जो कि मैंने प्ले कर दिया आपके सामने। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप मेरे सामने रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख दीजिए। ओके, वो वीडियो के अंदर नवीन सर का वॉइस नहीं आया था इंस्टाग्राम वाले पे, तो कोई बात नहीं, मैं इंस्टाग्राम वाले उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई और व्यक्ति हमारे बीच में अभी अवेलेबल हो जिन्होंने इस प्रोडक्ट को अपनी गाड़ी के अंदर यूज किया हो, तो मुझे बताइए। मैं आपका मैसेज लोगों के सामने करवाना चाहूंगा कि क्या बेनिफिट्स, क्या इंप्रूवमेंट्स आपको अपनी गाड़ी के अंदर, अपने व्हीकल के अंदर मिले इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद में। तो मुझे वेट है आपके क्वेश्चंस का। चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख दीजिए। और इसके अलावा जो भी आपको रिजल्ट्स अगर किसी को मिले हुए हैं इस प्रोडक्ट को यूज करने से, तो वो भी यहाँ पे लिख दीजिए, सो दैट हम बाकी लोगों के सामने आपका मैसेज करवाए और लोग जान सके कि ये प्रोडक्ट कितना हेल्पफुल है, कितना बेनिफिशियल है, और क्या उसको सच में यूज किया जाना चाहिए गाड़ी में या नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन है? चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं आया? बताइए बताइए, किसने यूज किया है, क्या रिजल्ट आया है? ओके, तो हमारे बीच में पीयूष प्रजापति जी है, उन्होंने यूज किया है। तो पीयूष जी, आई होप कि आप नेटवर्क एरिया में होंगे। अगर आप वीडियो ऑन ना कर पाए तो कोई बात नहीं, ऑन कर पाए तो बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अभी बाइक चला रहा हूँ तो फिलहाल वीडियो ऑन नहीं कर सकता, फिर भी धीरे धीरे चलाते हुए मैं बात कर सकता हूँ। और मैं कुछ दिनों पहले इसका यूज किया था तो ज्यादातर नहीं, लेकिन 3 से 4 किलोमीटर मेरा गाड़ी अब अधिक चलने लगा है। और मुझे लगता है कि आप लोग को यूज करना चाहिए। और मेरे गाड़ी की रफ्तार भी
90 से पार नहीं होती थी, अब 100 चले जाती है। एक बार ट्राई किया था। तो ठीक है सर, मैं बाइक चला रहा हूँ, अभी ड्यूटी जा रहा था पेट्रोल पंप में। ओके पीयूष जी, थैंक यू पीयूष जी, थैंक यू। ओके, और हमारे बीच में अगेन हमारे एक और बेहतरीन लीडर है जिन्होंने इस प्रोडक्ट का यूज किया है अपनी गाड़ी के अंदर, तो उनको क्या रिजल्ट आया है हम सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मिस्टर प्रवीण सिन्हा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैंने मेरी कार में मैंने 2 बार यूज किया है। एक बार कर लिया तो उसके बाद 30,000 किलोमीटर चल गई, उसके बाद वापस से किया है। मेरी कार तो डीजल है और एवरेज अप्रॉक्स 30 भी दी है ना। 30-30 का एवरेज निकाला है विदाउट एसी, और एसी में 27-28 करके भी निकाला है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप यूज कर सकते हैं। मैंने तो यूज किया है, मतलब एक अंकल को मैंने बताया था, अंकल ने बोला कि डाल दे हम तेल और इंजन सीज हो गई तो मैं मतलब मैं खुद को सोच रहा था यार, हमने तो 60,000 किलोमीटर चला लिया, ये सीज होने की बात कर रहे हैं। बस इसलिए क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, और हमें जो आज नॉलेज मिली है, इस नॉलेज को के ऊपर हमको भी बिलीव करना है। सबसे पहले तो अपनी गाड़ी में डालें। हमने अपनी कार में सबसे पहले डाली है, देखो बाइक में भी नहीं डाली मैंने, सबसे पहले कार में डाली, क्योंकि बिलीव था, और इस वजह से लगता है कि हम इतना बड़ा बिजनेस कर पाए हैं। तो आपको भी नॉलेज मिल गई है, बिलीव करिए, और सच में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और जितने लोग भी मेरी गाड़ी में बैठे हैं तो डेफिनेटली उनको पता होगा कि गाड़ी चल रही है, ऐसा नहीं कि पड़ा हुआ है खराब। तो आप इस प्रोडक्ट को बिल्कुल यूज करिए, बिना बेझिझक अपनी गाड़ी में, अपने घर की गाड़ी में सबसे पहले डालिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आप कई लोगों को बड़े आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से इजीली आप बता पाएंगे। तो थैंक यू सो मच चेतन सर। थैंक यू प्रवीण सर। और कौन कौन जानता है, थैंक यू थैंक यू, और कौन कौन जानता है कि ऑडी कितने की आती है? ऑडी 40-45 लाख रुपए से स्टार्टिंग है उसकी। अभी तो 40-45 रेट बढ़ लाख गया। रुपए पास में शायद हम सबकी टोटल गाड़ी मिला करके एक ऑडी ना ले पाए अभी हम। तो मैं आपको अभी एक बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी दिखाता हूँ। हमारे एक लीडर है वेस्टीज के उत्तराखंड से, तो उन्होंने अपनी ऑडी गाड़ी के अंदर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। तो आप सोच के देखिए, अगर एक व्यक्ति अपनी ऑडी में डाल ले रहा है इस प्रोडक्ट को बेझिझक, भाई साहब अगर उसका इंजन खराब हो जाए तो मेरे ख्याल से 10-15 लाख रुपए लगेंगे इंजन बनवाने में, और कंपनी भी क्लेम नहीं देगी कि भैया आपने हमसे पूछे बिना मार्केट का क्या सामान डाल दिया। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक व्यक्ति ने इतना विश्वास है वेस्टीज के ऊपर कि अपनी ऑडी में इस मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर का यूज किया। और आप सब लोगों को आज एक वीडियो बना के दिखाना चाहता हूँ कि देखिए कितना भरोसा होता है, कितना भरोसा होता है हमें वेस्टीज के ऊपर। जो भी प्रोडक्ट वेस्टीज लॉन्च करती है हम उस पर पूरा बिलीव और पूरा भरोसा करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं 45 लाख रुपए की ऑडी कार में जो वेस्टीज ने अभी ये मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर लॉन्च करा है, इसको आपके सामने अभी मैं डाल के दिखाता हूँ। तो आइए मेरे साथ चलिए, मैं जरा आपको दिखाता हूँ किस तरह से। देखिए मैं इस एनर्जाइजर को यहाँ पर डालूंगा। सबसे पहले इसकी पैकिंग खोलनी है। पैकिंग खोलने के बाद इसको हमने 50 टाइम्स हिलाना है। इधर रहने दो। तो इस एनर्जाइजर को आपने 50 टाइम्स इसको शेक करना है डालने से पहले, और फिर इसको आपने कट करना है। मैं कट करके दिखाता हूँ। कट करना है, कट करके आपने इसको खोलना है, और इंजन का ढक्कन आपने खोल के इसको यहाँ पर डाल देना है। अब ये अपने आप यहाँ पे टपकेगा धीरे धीरे, तब तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि ये दरअसल है क्या। आप देखिए, जब हम 45 लाख रुपए की ऑडी में इसको डाल रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत पावरफुल चीज है। दरअसल ये आपके इंजन को बहुत लंबे समय तक नया रखता है, इंजन की खुराक। राइट, तो हमने देख लिया कि कितना विश्वास है लोगों को इस प्रोडक्ट के ऊपर, और हमें भी था। दैट्स व्हाई हमने भी, भले हमारी गाड़ी 45 लाख रुपए की नहीं है, 1 लाख रुपए की है, बट हमने उसके अंदर डाला, और हमारे लिए वो 1 लाख की गाड़ी भी 45 लाख की गाड़ी जैसी है, क्योंकि उनकी 45 लाख की गाड़ी जैसे उनको हर आराम, हर कंफर्ट देती है, हर जगह आने जाने में सुविधा देती है, वैसे ही हमारी भी वो लखटकिया गाड़ी हमें मदद करती है। राइट, इसके अलावा हमारे बीच में एक मैसेज आया है मिस्टर विजय कुमार साकेत जी का। उनका कहना है कि मैंने भी यूज किया है, अभी तक नैनो एनर्जाइजर डाले 15,000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। तो विजय जी, आपको क्या बेनिफिट मिला, अगर आप लोगों के सामने बताना चाहे तो मैं आपको अनम्यूट भी कर देता हूँ। हाँ विजय जी बताइए।
कि आपने मैक ड्राइव इस्तेमाल किया, 15,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, तो अभी आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करने के पहले और इस्तेमाल करने के बाद में? यस सर, माय नेम विजय कुमार साकेत और मैं रीवा जिले से बिलोंग करता हूँ, एमपी से ही। और मैंने सर दिसंबर में अपने डाला हुआ था गाड़ी में एनर्जाइजर, और मैं अपनी गाड़ी कई लाख किलोमीटर में चला चुका हूँ। मेरी गाड़ी 2017 मॉडल है HF डीलक्स। तो मैंने सबसे पहले इसमें पाया कि इंजन जो बहुत साउंड कर रहा था, वाइब्रेशन कर रहा था, उसमें काफी ज्यादा फील हुआ मुझे। और दूसरा था कि मैं अपनी गाड़ी हर रोज डॉक्टरी वाले काम से मैं जाता था, तो मेरी गाड़ी हर दिन 100 से 200 किलोमीटर चल जाती थी। तो मुझे फ्यूल में ज्यादा अच्छा इसमें वो मिला कि फ्यूल कम लगा और गाड़ी स्मूथ चलती थी। और जब मैं ऐसे ही सर्विसिंग कराया था तो काफी ज्यादा मुझे इसका एडवांटेज मिलने लगा। एवरेज में करीब पहले 65 का देती थी और अब 87 से 90 के बीच में देती है, 40 से 60 के बीच की स्पीड में। अच्छा, 40 से 60 के बीच की स्पीड में आप चलाते हैं तो कितना माइलेज आपकी गाड़ी अभी दे रही है? 87 से 90। अच्छा, 87 से 90 के बीच में। और पहले कितना दे रही थी जब आपने मैक ड्राइव का 65 यूज नहीं किया था? 65-70। अरे वाह यार, आपको तो बहुत ही अमेजिंग इंप्रूवमेंट मिला है HF डीलक्स के अंदर। ये तो बहुत ही जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। जी सर। तो विजय जी, आप क्या कहना चाहोगे बाकी सब लोगों को कि पैसे इस्तेमाल करना बचाए, चाहिए सर। मैक ड्राइव ना डाल के पैसे बचाए या मैक ड्राइव डाल के पैसे बचाए, किस तरीके से पैसे बचाना ज्यादा सही है? मैं सर सैलरी पाता था तो 1200-1500 का पेट्रोल में ऑलरेडी डला लेता था, और अब कॉस्ट काफी कम हो गई है। मैं बाहरी खर्चों से ही डलवाता हूँ, सैलरी में अन्य खर्चों में खर्च करता हूँ। अच्छा। तो नहीं मैं ये विजय जी, कहना मैं ये चाहूंगा पूछ कि रहा हूँ। हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से कि इसको लोग डलवाएं और इसका रिव्यू लें और लोगों को भी बताएं, तो चलिए अच्छा बढ़िया, रहेगा जी। खुद बिल्कुल। भी और यूज कुछ करें कहना? और करवाएं। हाँ। चलिए, और कुछ आप कहना चाह रहे हैं विजय जी? जी सर, वैसे बेस्टीज सर हर प्रोडक्ट को बेस्ट क्वालिटी थी। मैं मैडम के लिए भी मैंने इस बार आयरन फोलिक एसिड और शतावरी दिया है, फ्लैक्स ऑयल भी दिया है, तो उनको काफी अच्छा आराम। उनकी सांस के लिए मैंने रेस्पो केयर लिया था, तो काफी अच्छा उनको आराम मिला है। फिलहाल वो सो रही नहीं, वो भी बताती हैं आपको इस विषय में। चलिए, तो अभी हम हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर से भी नो डाउट अगले कुछ दिनों में सेशन करेंगे, तो मैम को जरूर बोलिएगा कि और सर सेशन में। आपका और फिर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने रात में सेशंस दिए, काफी मुश्किल होता है लेकिन आपने समय दिया अपना। थैंक यू सर। ऑल टीम का भी, और नवीन, खासकर नवीन माथन का सर का, सर उनकी सेशन मुझे बहुत मस्त लगता है। कभी कभी जब होता है तो मैं अटेंड करता हूँ। चलिए, रेगुलरली किया करिए, हम रेगुलर करेंगे बिल्कुल। जी सर, धन्यवाद। चलिए, मोस्ट वेलकम सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी कि आप लोग इस सेशन के अंदर आए और आपने इतने लंबे समय तक के मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर की